बुधवार दोपहर हांगकांग के ताईपुर जिले में आसमान अचानक काला पड़ने लगा। लोगों ने सोचा शायद बारिश आने वाली है, लेकिन कुछ ही मिनटों में आसमान नहीं 32 मंजिला इमारत के बाहर लगी बांस की इसकी फोल्डिंग धधक रही थी। कुछ ही पलों में आग ने इतना भयानक रूप ले लिया कि पूरा आवासीय परिसर चीख पुकार से भर गया। एक एक कर लपेट 7 ऊंची इमारतों तक फैल गई। हवा तेज थी और बांस की इसकी फोल्डिंग पहले से ही मरम्मत के काम में लगी थी, यानी आग के बढ़ने के सारे रास्ते खुले थे। देखते ही देखते करीब 2000 अपार्टमेंट्स आग की चपेट में आ गए। लोग खिड़कियों से मदद के लिए हाथ हिला रहे थे। नीचे जलता हुआ मलबा गिरा हुआ था और बेहद बुजुर्ग लोग जिन्हें चलना भी मुश्किल था। फायर ब्रिगेड उन्हें पीठ पर डालकर बाहर निकाल रही थी। यह आग पिछले 3 दशकों में हांगकांग में लगी सबसे बड़ी और सबसे जानलेवा आग बन गई। कम से कम 44 लोग मौत के शिकार हो चुके हैं और 300 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं। उनके परिवार रात भर सड़कों पर खड़े रहे। उम्मीद और डर के बीच दमकल विभाग ने आग से लड़ने के लिए 140 से ज्यादा फायर ट्रक और 60 एम्बुलेंस भेजी, लेकिन चुनौती आसान नहीं था। अंदर का तापमान इतना ज्यादा था कि फायर फाइटर्स कुछ ही मिनटों में थककर बाहर निकलने को मजबूर हो जाते। ऊपर तक पानी पहुंचाने में दिक्कत थी। नीचे से स्केफोल्डिंग और मलबा लगातार गिर रहा था। सर्विस ऑपरेशंस के डिप्टी डायरेक्टर दारिक चांद ने कहा कि भीतर का तापमान हमें अंदर जाने ही नहीं दे रहा था। ऊपर की मंजिलों तक पहुंचना सबसे मुश्किल काम बन गया। रात के वक्त पूरे न्यू टेरिटरीज इलाके में धुएं की मोटी परत फैल चुकी थी। इमारतें एक एक करके अंधेरे में गायब होने लगी। आग को लेवल 5 अलर्ट यानी हांगकांग की सबसे बड़ी आपात श्रेणी घोषित कर दिया गया। पुलिस और पैरामेडिक्स ने आसपास की सड़कों को खाली कराया और लगभग 900 लोगों को अस्थायी राहत शिविरों में भेजा गया। इसी बीच एक दुखद खबर यह भी आई कि आग बुझाने के दौरान एक फायर फाइटर की जान चली गई। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की, लेकिन अभी भी सैकड़ों परिवार अपने प्रियजनों की तलाश में अस्पतालों और लापता लोगों की सूची के पास खड़े हैं। उम्मीद और घबराहट दोनों उनके चेहरों पर साफ दिखती है। स्थानीय मीडिया ने जानकारी दी है कि पुलिस ने घटना से जुड़े 3 लोगों को गैर इरादन हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। शुरुआती जांच के अनुसार आग इमारत के बाहर लगी बांस की इसके फोल्डिंग से शुरू हुई और तेज हवा ने उसे कई इमारतों तक पहुंचा दिया। यह परिसर 1980 के दशक में बनाया गया था और हाल ही में बड़े पैमाने पर मरम्मत का काम चल रहा था। कई लोगों को यह हादसा 1996 की याद दिला गया, जब कोबलून में लगी भीषण आग में 41 लोगों की मौत हुई थी। लेकिन इस बार हालात कई ज्यादा भयावह है। यह त्रासदी हांगकांग के लिए एक दर्दनाक झटका है और दुनिया भर में उन इमारतों की सुरक्षा पर सवाल उठाती है जहां इसी तरह की इसके फोल्डिंग का इस्तेमाल होता है। जांच अभी जारी है। धुआं अब भी कई इमारतों से उठ रहा है और लापता लोगों को ढूंढने की कोशिशें लगातार चल रही है। लेकिन ताइपो की उस रात की चुप्पी, टूटी खिड़कियों से आती आग की चमक और लोगों की दहशत भरी आवाजें शहर को लंबे समय तक याद रह जाएंगी। इस खबर को लेकर आपकी क्या विचार है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ नए अंदाज में।